हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जिसका नाम है डॉपलर प्रभाव। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में डॉपलर प्रभाव की पूर्ण व्याख्या करेंगे। बिल्कुल इतने इजी वे में करेंगे बच्चों कि इससे संबंधित आपका अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट, ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसका आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों आज के टॉपिक को, जिसका नाम है डॉपलर प्रभाव, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, मान लीजिए आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक है, अर्थात रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए स्टूडेंट कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक है, और आपसे कुछ दूरी पर कोई ट्रेन खड़ी है, ठीक है। मान लीजिए आपके बीच की, जैसे आप देख रहे हैं, कोई ना कोई स्पेस है, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक है, और ये अभी जो मैंने ये गतिमान लिखा है, तो स्टार्टिंग में मानेंगे ये जो आपका स्रोत लिखा है स्टैटिक, यानी जो रेलगाड़ी है ये भी क्या बेटा स्थिर है, क्या बेटा स्थिर है, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ दो चीज़ों पर बात चलती है बेटा, एक तो होता है स्रोत, एक होता है श्रोता। स्रोत जो होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलेंगे ध्वनि स्रोत। यानी जब ये आप देख रहे हैं रेलगाड़ी टाइप का मैंने आपको मॉडल बनाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है, तो ये क्या ध्वनि स्रोत है। यानी जब इससे हॉर्न बजेगा, ठीक है, तो वही हॉर्न क्या है बेटा, इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इस ट्रेन को बोलेंगे हम ध्वनि स्रोत, ठीक है। अच्छा, इससे कुछ दूरी पर आप खड़े हैं स्टैंड, ठीक है, तो आप इसके हॉर्न को आप सुनेंगे स्टैंड, ठीक है, सुनेंगे तो आपको बोलेंगे श्रोता। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये जो ट्रेन है ये आपकी क्या ध्वनि स्रोत है, ठीक है, और ये जो आप हैं स्टैंड, जो आप खड़े हैं बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर, ये आप यहाँ श्रोता हैं स्टैंड, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए स्टैंड होता क्या है कि दोनों अभी आपकी जो रेलगाड़ी वो भी स्थिर है, ठीक है, और आप जो स्टेशन पर खड़े हैं आप भी स्थिर हैं, ठीक है, यानी आपके दोनों के बीच में कोई भी गति नहीं हो रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि ट्रेन चलने को है, ठीक है, अभी चली नहीं है, चलने को है। तो मान लीजिए इसके ड्राइवर ने हॉर्न बजा दिया, क्या बजा दिया बेटा, हॉर्न बजाया, ठीक है। याद रखें स्टैंड कि अभी ट्रेन चली नहीं है, ठीक है, बस समझ में चलने को तैयार है। तो जब इसने हॉर्न बजाया, ठीक है, स्थिर होते हुए, गतिमान ने स्थिर होते हुए, समझना मेरी बात को, तो आपको इसकी हॉर्न की जो ध्वनि होगी, ठीक है, उसी आवृत्ति की सुनाई देगी जिस आवृत्ति से इससे उत्पन्न हुई है। बात को समझें, यानी जब आपके जो ट्रेन स्थिर है, रुकी हुई है स्टैंड, ठीक है, जब इससे ड्राइवर जब हॉर्न बजाएगा स्टैंड, ठीक है, तो आप इससे कुछ दूरी पर खड़े हैं, तो इस हॉर्न की आवाज़ आप तक आएगी, ठीक है। तो आपको जो आवाज़ आएगी, ठीक है, उस हॉर्न की उसी आवृत्ति की आएगी जिस आवृत्ति की इससे उत्पन्न हुई है स्टैंड, ठीक है। एक केस तो ये हुआ स्टैंड, कब, जब आप यानी श्रोता स्थिर और आपका जो स्रोत है वो भी क्या स्थिर है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा कि मान लीजिए ट्रेन चल पड़ी, मान लीजिए ट्रेन चल पड़ी, यानी अभी गतिमान अवस्था में आ गई। किस में आ गई बेटा, गतिमान अवस्था में आ गई। तो देखिए मैं लिखता हूं गतिमान, ठीक है। जब भी ट्रेन गतिमान, मान लीजिए ट्रेन इस ओर को गतिमान है आपकी ओर को, ठीक है, जब भी ट्रेन आपकी ओर को गतिमान है स्टैंड, ठीक है, तो अब ये चलते हुए ट्रेन चल रही है, यहाँ पे इस बात कर रहे हैं। पहले जो हम बात करते हैं इससे पहले वो ट्रेन क्या थी, स्थिर थी, लेकिन अब क्या है, ट्रेन क्या मोशन की फॉर्म में अर्थात गतिमान अवस्था में है, ठीक है, और ट्रेन आपकी ओर को आ रही है, ठीक है। और जब भी ट्रेन आपकी ओर को आ रही है, ठीक है, आपकी ओर को आते हुए जब ये हॉर्न बजाएगी ट्रेन, ठीक है, इसका जब हॉर्न बजेगा तो इसकी हॉर्न की जो आवृत्ति है स्टैंड, ठीक है, यानी जो आज इसकी हॉर्न की जो आवाज़ होगी आपको बहुत तीक्ष्ण लगेगी। यानी तीक्ष्ण का मतलब इसकी जो हॉर्न की आवृत्ति आपको बहुत प्रबल लगेगी, अर्थात बड़ी हुई आवृत्ति प्रतीत होगी आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको समझ में आई होगी कि मैं अभी बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेन है आपकी ओर को बढ़ रही है, यानी गतिमान अवस्था में, ठीक है, और जब ये हॉर्न बजाती हुई आपकी ओर को आ रही है, तो इस हॉर्न की जो आवाज़ है आपको क्या लगेगी, बहुत तीक्ष्ण लगेगी, अर्थात इसकी हॉर्न की जो आवृत्ति आपको बहुत बड़ी हुई प्रतीत होगी, ठीक है, किसकी तुलना में, जो अभी स्थिर अवस्था में थी स्टैंड, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये ट्रेन आपकी ओर को आ रही है और ये हॉर्न बज रहा है स्टैंड, ठीक है, तो इस हॉर्न की आवृत्ति आपको सुनने में क्या लगेगी, बहुत हाई लगेगी, बहुत उच्च आवृत्ति की इसकी आवाज़ लगेगी, अर्थात हॉर्न की आवाज़ लगेगी, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए कि यही ट्रेन आपको पास करके इधर आ जाती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं बिल्कुल इसी तरीके से, और ये ट्रेन आपको पास करके इधर आ गई स्टैंड, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो यही हॉर्न की जो आवृत्ति है, ठीक है, अब आपको कैसी, जैसे ट्रेन आपको पास कर जाएगी और हॉर्न बज रहा है स्टैंड, ठीक है, ट्रेन का, तो इस हॉर्न की जो आवृत्ति है आप लोगों का क्या होगी, आपको घटी हुई प्रतीत होगी, यानी इसकी जो आवाज़ है कुछ मोटी प्राप्त होगी, अर्थात इसकी जो प्रबलता कुछ कम लगेगी, किसकी, हॉर्न की स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जब ट्रेन आपकी ओर को बढ़ रही थी स्टैंड, ठीक है, अभी आपको क्रॉस नहीं किया था, आपकी ओर को ट्रेन आ रही थी, तो हॉर्न की जो आवृत्ति थी, ठीक है, आपको बढ़ी हुई प्रतीत होगी इसकी वास्तविक आवृत्ति से, ठीक है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आपको पास करके आगे निकल के जाएगी,
बात समझ में नहीं? तो जब इसका हॉर्न आप सुन रहे होंगे स्टैंड, ठीक है, हॉर्न बज रहा है मान लीजिए, तो आपको हॉर्न की जो आवृत्ति होगी बेटा पहले से घटी हुई प्रतीत होगी। बात समझ में आई मेरी बात अभी? तो अब देखिए आपने देखा स्टैंड कि जब ट्रेन स्थिर थी, ट्रेन स्थिर थी यानी आपका जो स्रोत था जो स्थिर था और आप भी स्थिर थे, तो इसकी जो आपने जो इसकी स्रोत की आवृत्ति को सुना, तो हॉर्न की आवृत्ति को सुना स्टैंड, ठीक है, तो बिल्कुल वही आवृत्ति सुनी जो इसकी वास्तविक आवृत्ति थी। लेकिन जैसे ट्रेन आपकी ओर को आई, ठीक है, यानी ट्रेन के और आपके बीच की दूरी घटी, यानी श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी जब घटेगी स्टैंड, ठीक है, यानी जब ट्रेन आपकी ओर को आ रही है तो दूरी घटेगी, तो इसकी जो आवृत्ति थी हॉर्न की आपको बढ़ी हुई प्रतीत हुई, ठीक है। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने आपको पास कर दिया स्टैंड, ट्रेन ने आपको पास करा, ठीक है, तो उसी हॉर्न की आवृत्ति आपको अब घटी हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो यानी आवृत्ति में क्या हो रहा है, हॉर्न की आवृत्ति कर रही है बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। अब चेंज कर दिए, अगर आपके बीच की दूरी घट रही है, अगर आपके बीच की दूरी घट रही है स्टैंड, ठीक है, तो आवृत्ति आपको बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आपको पास कर दूर जा रही है, यानी आपके और ट्रेन के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है स्टैंड, ठीक है, यानी बढ़ रही है, तो उस हॉर्न की आवृत्ति आपको घटी हुई प्रतीत होती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो कहा जाता है बेटा इसी बात यही वो फंडा है जैसे डॉपलर ग्राफ की घटना उत्पन्न होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो कहा जाता है कि स्रोत तथा श्रोता की आपेक्षिक गति के कारण, ठीक है, बात समझे, स्रोत तथा श्रोता, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, स्रोत तथा श्रोता की सापेक्ष गति के कारण, यानी अभी जो मैं बता रहा था मोशन की फॉर्म में स्टूडेंट, ठीक है, गति के कारण स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं कि स्रोत यानी ये जो आपकी ट्रेन थी गतिमान अवस्था में थी, ठीक है, श्रोता, अभी श्रोता क्या स्थिर है, अभी हम इसका दूसरा केस जानेंगे जब दोनों चीजें गतिमान होंगी स्टैंड, ठीक है। तो स्रोत तथा श्रोता की सापेक्ष गति के कारण स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सीधा वही फंडा है कि देखिए मैं फिर से दोबारा अपनी यहाँ तक की बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग में आपकी ट्रेन और आप यानी आपका ध्वनि स्रोत और आप श्रोता दोनों स्थिर हैं, ठीक है, यानी दोनों रुके हुए हैं, तो अगर आपसे कुछ दूरी पर ट्रेन खड़ी है यानी रेस्ट में यानी स्थिर है, तो जब इसका ड्राइवर जब इसका हॉर्न बजाएगा तो इस हॉर्न की आवृत्ति आपको उसी आवृत्ति की प्राप्त होगी जितनी आवृत्ति से ये हॉर्न से उत्पन्न हुई है, अर्थात ध्वनि स्रोत से उत्पन्न हुई है। लेकिन अगर ये ट्रेन आपकी ओर को गति करना शुरू कर दे स्टैंड, ठीक है, यानी आपके और ट्रेन के बीच की दूरी घटे, तो उसी हॉर्न की आवृत्ति आपको क्या लगेगी, बहुत तेज चलने लगेगी, यानी इसकी आवाज बहुत तेज लगेगी स्टैंड, ठीक है, और आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, ठीक है। और अगर यही ट्रेन अगर आपको पास करके आगे निकल जाए, बच्चों, ठीक है, तो उसी हॉर्न की आवृत्ति आपको क्या लगेगी, घटी हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो यही जो आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है बेटा, यही आवृत्ति का जो आभासी परिवर्तन है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये तो मैंने केस बताया बेटा जब आपका श्रोता क्या स्थिर है और स्रोत क्या गतिमान है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि जब श्रोता भी गतिमान है और स्रोत भी गतिमान है, यानी आप भी चल रहे हैं और ट्रेन भी चल रही है, तो चलने की दो कंडीशन हो सकती है बेटा, कि मान लीजिए आप इधर चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेन आपकी ओर को चल रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके बीच की दूरी घट रही है, तो इस स्थिति में इस हॉर्न की जो आवृत्ति होगी डिस्टेंस, ठीक है, आपको बढ़ी हुई प्रतीत होगी, ठीक है, यानी इसकी हॉर्न की जो आवृत्ति है वो बढ़ी हुई प्रतीत होगी। एक केस तो ये हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए कि ट्रेन चल रही है इस ओर को, ठीक है, ट्रेन चल रही है इस ओर को, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा रिपीट करके उल्टा करके दिखाता हूँ ताकि जाके आपको बेटर समझ में आए कि मान लीजिए आप इधर को मूव कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, और ट्रेन मान लीजिए इधर जा रही है, यानी ये इधर नहीं आ रही है, इस ओर को जा रही है, बात समझ में आ रही है कि यानी ट्रेन का जो फेस है वो पलट के, मान लीजिए मैं जो समझाने का चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका जो ड्राइवर जो साइड है वो उस साइड है स्टैंड, यानी आप गति इधर कर रहे हैं, ट्रेन गति उधर की ओर कर रही है, तो ऐसे में क्या होगा, आपके और ट्रेन के बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी आप दोनों गतिमान हैं, आप इस ओर को गतिमान है, ट्रेन उस ओर को गतिमान है, बात समझ में आ रही है। तो आपके बीच की दूरी समय के साथ साथ क्या होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्या होगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी। और जब आपके बीच की दूरी बढ़ रही होगी तो इस हॉर्न की जो आवृत्ति होगी स्टैंड, ठीक है, आपको घटी हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। दोनों केसों में इस हॉर्न की आवृत्ति में आपको परिवर्तन लग रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ सारी बात को। देखिए मैं कह रहा हूँ कि पहली कंडीशन में आप भी इधर गतिमान है और ट्रेन भी इधर गतिमान है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप दोनों पास आ रहे हैं, तो जब आप दोनों पास आ रहे हैं तो आपके श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ रही है, ट्रेन के और आपके बीच की दूरी क्या हो रही है बेटा, घट रही है ट्रेन, ठीक है। इस स्थिति में आपको जो ट्रेन के होने की जो आवृत्ति है वो बढ़ी हुई प्रतीत होगी, ठीक है। अच्छा अब इसका उल्टा करके देख लीजिए कि मान लीजिए आप इस ओर को गतिमान है और आपकी जो ट्रेन है वो इस ओर को गतिमान है, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके बीच की दूरी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है,
बीच की दूरी का और ये बढ़ रही है। तो इस स्थिति में हॉर्न की जो आवृत्ति आएगी स्टूडेंट, ठीक है, आपको घटी हुई प्रतीत होगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों केसों में आवृत्ति में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, आवृत्ति में चेंजिंग हो रहा है। तो यही जो चेंजिंग होता है बेटा क्या कहलाता है, आपका डॉपलर प्रभाव कहता है, ठीक है। एक बार फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए स्रोत तथा श्रोता, ठीक है। स्रोत कौन है, ये जो ट्रेन है। श्रोता कौन है, आप जो सुन रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, कि सापेक्ष गति के कारण जैसे मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट, ठीक है, स्रोत की आवृत्ति में यानी हॉर्न की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो यही बेटा पूरी घटना थी जो मैंने आपको स्टैंड आप लोगों को बताई, ठीक है। अच्छा, तो स्टैंड उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा और यही घटना है बेटा डॉपलर प्रभाव की, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए स्रोत कौन, ध्वनि स्रोत यानी आपका ट्रेन, ठीक है, और श्रोता यानी आपके बीच जो गति होती है, यानी आप दोनों के बीच जो सापेक्ष गति होती है, तो उस गति के कारण स्रोत की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, उसमें जो आभासी परिवर्तन होता है, ठीक है, वही आभासी परिवर्तन कहलाता है बेटा डॉपलर प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इसका जो आविष्कार किया था डॉपलर ने किया था, ठीक है, इसकी जो खोज की थी डॉपलर ने की थी, यानी इस परिवर्तन को किसने देखा था, डॉपलर ने देखा था, इस पर उन्होंने रिसर्च किया था स्टूडेंट, ठीक है। तो उन्हीं के नाम के आधार पर इस घटना को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो कोई नया फंडा नहीं था बेटा, बस आप एक श्रोता और यानी आप इसको कई बार रेलवे स्टेशन पर आप गए हुए होंगे और आपने देखा भी होगा इस चीज़ को, जब ट्रेन आपकी ओर को बढ़ती है, जब ट्रेन आपकी ओर को आती है और हॉर्न बजाती है तो उसकी हॉर्न की आवाज़ जो बहुत तेज लगती है, बहुत तेज का मतलब उसकी आवृत्ति बहुत बड़ी हुई प्रतीत होती है। और लेकिन वही ट्रेन अगर आपको पास करके निकल जाती है, ठीक है, तो उसी हॉर्न की आवृत्ति आपको घटी हुई प्रतीत होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, स्रोत और श्रोता के बीच, ठीक है, इस गति के कारण उसकी स्रोत की आवृत्ति में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वही परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका डॉपलर प्रभाव कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में बस यही तक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।